कर दिया। साउंड के आधार पर जंगल में रात में या दिन में या शाम को ये लेपर्ड शिकारी जो जानवर होते हैं, लेपर्ड हुआ, टाइगर हुआ, चीता हुआ, और जो ब्लैक टाइगर जो बोलते हैं हम, या वुल्फ है, जैकल है, जो बड़े जानवर हैं जो शिकार करते हैं, उनको देखकर डर के मारे ऊपर से एक तो लंगूर है ना, और भी जो मंकीज ऊपर होते हैं वो अपनी कॉल के द्वारा बता देते हैं। डियर है वो अपनी एक अलर्ट कॉल होती है, सबको अलार्म कॉल होती है, वो सबको अलर्ट कर देते हैं और सबको बता देते हैं। पिकॉक है वो भी जोर से चिल्लाता है, लैपविग है वो भी चिल्लाती है कि कोई खतरा है, तो सब समझ जाते हैं। अगर कोई बड़ा सांप आ गया है तो अभी लैपविग जमीन पे होती है, वो बोलने लगती खतरे का निशान है, तो ये आवाज के द्वारा बता। सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक के टाइम या सुनामी के टाइम, स्टॉर्म माने तूफान आ रहा है, तो एनिमल्स को सबसे पहले जमीन की वाइब्रेशन से वेव से पता लग जाता है, और सारे फॉरेस्ट में एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को अपने आवाज के द्वारा या बिहेव के द्वारा बता देते हैं कि कुछ खतरा है। समुद्र में मछलियों को भी और एनिमल्स को पता लग जाता है, इस तरह से होता है। ऐसे ही दिसंबर 2004 में कुछ जंगल में फॉरेस्ट में रहने वाली जनजातियां हैं, जब उनको लगा कि अंडमान आइलैंड में कुछ एनिमल का बिहेव बदल गया और कोई खतरा है, तो उन्होंने उस आइलैंड को खाली कर दिया और चुपचाप किसी दूसरे आइलैंड पर चले गए, और जब वो सुनामी और वो जब निकल गई, क्रॉस हो गई, तो वापस अपने उस जगह पर लौट आए। तो ये साउंड से मैसेजेस हमें मिलते हैं। यहाँ पे ये जो है डॉल्फिन, वेल्स हैं, ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी के अंदर कुछ साउंड वेव्स बनाती हैं, जिससे शिकार जो है चकमा खा जाता है और ये घेरा बनाकर उसे पकड़ लेती हैं और खाती हैं। या तो ये अपने साथियों को इन वेव्स के द्वारा मैसेज देना कि आपस में एक दूसरे की कहाँ प्रेजेंस है, या यदि कोई खतरा है तो इन वेव्स के द्वारा दूसरे एनिमल्स को भी पता लग जाता है। वेव्स भी आवाज के द्वारा, साउंड के द्वारा ये इस तरह से मैसेजेस पानी के अंदर भेजते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? व्हिच एनिमल्स? हाँ, अभी ऊपर हमने बात की है, रात में अगर हमारे आसपास कोई जो कोई ऐसी वस्तु या कोई आहट सुनाई देती तो कुत्ते जो हैं वो भौंकने लगते हैं, तो सबको पता लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है ना, या लंगूर है ना, या टिटरी, मैंने बताया हर नाले में हर जगह बैठी होती है। टिटरी अगर बोलने लगे तो या तो कोई एनिमल है, कोई स्नेक है, या कोई बिल्ली है, शिकारी एनिमल है, और जंगल में वो मोर बोल रहा है, टिटरी बोल रही है, लंगूर बोल रही है, तो कोई खतरनाक जानवर आसपास है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? व्हिच वन? हमारे जितने पेट्स होते हैं, जब वो बचपन से हमारे साथ रहते हैं तो हमारी भाषा को, हमारे इशारों को, हमारे चेहरे के हाव भाव को समझते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। से इट विद सम साउंड जस्ट लाइक say it with sound just like birds and dolphins. You can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom, तो सबने एक बना रखा है, टीचर जब क्लासरूम में आ रहे हैं तो या तो जो भी मॉनिटर होगा या कोई जो हेड बॉय होगा वो एक बार क्लैप करेगा, सब समझ जाएंगे टीचर आ रहे हैं, या एक कोई आवाज करी, विसल करी और सब शांत बैठ गए। स्लीपिंग, वेकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू लॉन्ग डीप स्लीप। हाँ, सर्दी के दिनों में जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, जब तक वो बर्फ का खूब ठंडी लहर जब होती है और मैनी मंथ्स चले जाते हैं, तो उसे लॉन्ग स्लीप, डीप स्लीप है ना। ये छिपकली है, ये हाउस लिजर्ड, बहुत सारी लिजर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं जो सर्दी के प्रकोप से, तेज ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर, फ्रॉग्स भी हैं उसमें, या लिजर्ड्स हैं, वो अंदर, सांप भी है उसमें, वो अंदर जमीन के अंदर 2-4 मीटर अंदर, या कोई मजबूत बड़ा तना है उसमें अंदर रह जाते हैं और सो जाते हैं। Have you sloth? It looks like a bear, but
इज नॉट। भालू जैसा दिखता है लेकिन नहीं है ये, इट इज अ स्लॉथ। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, 17 घंटे सोता है, हैंगिंग अपसाइड डाउन, अपसाइड ऊपर की हिस्सा नीचे लटका होता है और पैर ऊपर होते हैं। ये ट्री की ब्रांचेस, द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ सेम ट्री ऑन व्हिच इट लिव्स। इन पेड़ों की पत्तियों को ही खाता है जिस पर रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री मूव्स टू द नियरबाई ट्री। जब बहुत सारी पत्तियां उसकी खा चुका था पेड़ पे जिस पे लटका है, फिर ये दूसरे पेड़ पे चला। स्लॉथ्स लिव फॉर अबाउट 40 इयर्स, 40 साल तक, एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। अपनी 40 साल की उम्र में 8 पेड़ों तक ही चल पाता है। Once a week it comes down, सप्ताह में एक बार नीचे जमीन पे आता है, पेड़ से नीचे, to relieve itself। यहाँ पे ये हमारा एक है सोने का, ये जो एक हिस्सा है ये 2 के बराबर है, 2 2 2 2 2 करके। तो यहाँ 2 2 4 2 6, ये 6 घंटे नहीं सो रहे हैं, बाकी ये सो रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। तो हाउस लिजर्ड कितने घंटे तक सोती है वो हमें दिखाना है। तो ये इसमें मान के चलें आप कि करीब शाम को 6:30 बजे जैसे ही सूरज डूब जाता है, सूरज डूबने के बाद बाहर आता है, तो हम मान के चलते हैं शाम के 6:30 बजे, और सुबह 6 बजे रोशनी निकलने के टाइम, तो लगभग 12 घंटे। तो हम 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, आधा हिस्सा इसका अगर हम शेडेड कर देंगे तो हाउस लिजर्ड का आ जाएगा। काऊ कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो 24 घंटे में से 6 घंटे जो है जगता है, बाकी सोता है। यहाँ पे ये 2 घंटे ही सोता है। कैट जो है वो 12 घंटे जो है सोती है। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. बहुत सारे एनिमल्स की विस्कस, छोटे छोटे बाल होते हैं मुंह पे, ये दिख रही विस्कस। ये जो विस्कस होती हैं चूहों में भी होगी, गिलहरी में भी होगी, सारे ये जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं इनके बाहर विस्कस होती है, जिससे ये हवा में पहचान लेते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई गंध है, कोई उनका जो प्रे है जिसका शिकार करना है, या कोई दूसरा और भी कोई शिकारी बड़ा जानवर आसपास है। हवा से इन विस्कस से फील करके, ये फीलर्स हैं, चूहे में भी हैं और लोमड़ी में भी हैं, जटौल में भी हैं, और इंसेक्ट्स में दूसरे तरह के फीलर्स होते हैं जो खुशबू को पहचान लेते हैं। तो ये डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से हवा के आ रही है, और द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अपने जो ऊपर के ढक्कन होते हैं छेद के, उनको घुमाकर ये पता कर लेते हैं किस दिशा से गंध आ रही है, यहाँ कहीं खतरा है, कोई शिकार है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। The tiger is one of the most alert animals, सबसे सतर्क जानवर है, and yet today tigers are in danger। टाइगर्स को खतरा है ना। सारे एनिमल्स को आजकल जो बड़े खाल वाले हैं उनको पोचर्स, ये एक शब्द होता है जो शिकार करते हैं, जंगल को काटने वाले, उन्हें बेचने वाले, जानवरों को मारने वाले, पकड़ने वाले और उन्हें बेचने वाले, इनको हंटर्स या पोचर्स कहते हैं। इनसे इनके हॉर्न, इनके सींग से कुछ चीज़ें बनाई जाती है, इनकी खाल से कुछ चीज़ें बनाई जाती है। क्रोकोडाइल्स को भी उनकी खाल से कुछ बनाते हैं, स्नेक से भी बहुत सारे पर्स हैं, बेल्ट्स हैं, है ना, ग्लव्स हैं, ये सब इनकी स्किन से बनाते हैं। The musk deer are killed just to make a little scent from its musk। scent का मतलब एक खुशबू बनाने के लिए मस्क डियर को मारा जाता है। तो ये एनिमल्स को मारना जो है अच्छा नहीं है, ये सब हमारे नेचर के साथी हैं, तो इन्हें नहीं मारना है। नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे राजस्थान में और बल्कि पूरे इंडिया के अंदर, खास करके राजस्थान में 2-3 हमारे यहाँ सेंचुरीज हैं। पहली है एक सिरस्का सेंचुरी जो अलवर में है, और एक रणथंभौर में है जहाँ टाइगर को पाला जा रहा है, उसको बढ़ाना है, उसके नंबर को बढ़ना है, गवर्नमेंट उसमें मदद करती है।
तो इन सारे एनिमल्स को हमें बचाना है। भरतपुर का, राजस्थान का जो है वहाँ भी बर्ड्स को, जो घना सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे इन सेंचुरीज में शिकार करना, पोचिंग करना मना होता है। बर्ड्स को, एनिमल्स को, स्नेक्स को, डियर फैमिलीज जितनी हैं उनको बचाने के लिए टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायन, फॉरेस्ट नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पे पोचिंग से बचाया जा सके।